हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आशीष कुमार और आज हम करेंगे क्लास 9 के एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन 3 में हमारे को दिया हुआ है कि के का मान ज्ञात कीजिए जबकि निम्नलिखित प्रत्येक स्थिति में x माइनस वन पी एक्स का एक गुणनखंड हो। यानी कि जो x माइनस वन है ना, ये पी एक्स इस बहुपद का एक गुणनखंड है। अब इसे हम सॉल्व कैसे करेंगे कि जो x माइनस वन है इसको हम पहले 0 के बराबर ले लेंगे। अब हम इसे 0 के बराबर इसलिए ले रहे हैं ताकि हमारे को यहाँ से x का मान मिल सके। तो x बराबर में 0, ये माइनस वन इधर आके प्लस वन होगा और x बराबर में 1, यानी कि x का मान हमारे को कितना मिलता है, 1 मिल जाता है। अब देखिए, ये जो x माइनस वन है ये पी एक्स है, गुणनखंड है। तो हम क्या कह सकते हैं कि जब x का मान 1 हम इसमें रखेंगे तो ये पूरा किसके बराबर होगा, 0 के बराबर हो जाएगा। ठीक है ना। तो हम क्या कह सकते हैं कि पी एक्स बराबर में 0। अब ये पी एक्स 0 क्यों करा, क्योंकि x माइनस वन इसका एक गुणनखंड है। तो हम कैसे करेंगे इसे, पी एक्स बराबर में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के। हमें यहाँ क्या करना है, x का जो मान निकाला है उसको हम x की जगह पे रख देंगे। तो x की जगह 1, उसका स्क्वायर, जमा का साइन, फिर से 1 जमा के। अब क्योंकि देखिए गुणनखंड है इसका, x माइनस वन इसका गुणनखंड है, तो ये पूरा 0 के बराबर हो जाएगा। अब 1 का स्क्वायर 1 होगा, प्लस का साइन, ये फिर से 1 और ये प्लस और ये के बराबर में 0। 1 और 1 को प्लस करेंगे 2 हो जाएगा हमारे पास, प्लस का साइन, के बराबर में 0। अब के को हम ये पर रखेंगे तो के बराबर में 0, ये प्लस का 2 इधर आके -2। तो यहाँ पर हमारे को के की वैल्यू मिलती है -2। तो फर्स्ट पार्ट का हमारा आंसर आता है -2। सेकंड पार्ट देखिए, यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, x माइनस वन बराबर में 0 और x बराबर में 0, ये -1 इधर आके +1 और x बराबर में 1 हो जाएगा। ठीक है। हमें क्या करना है, फिर से पी एक्स बराबर में 0 रख देंगे। तो पी एक्स बराबर में 2x की पावर 2 प्लस के एक्स प्लस √2। अब हम यहाँ पे 2 गुणा में x की जगह 1 लिख के उसका स्क्वायर लगा देंगे, प्लस का साइन, के x की जगह हम फिर से 1 लिखेंगे, जमा का साइन लगा के √2 लिख देंगे यहाँ पे। ठीक है। अब देखिए ये क्या है, 1 का स्क्वायर है ना, तो ये तो 1 हो जाएगा और 1 को 2 से गुणा करेंगे तो ये भी 2 ही मिलेगा हमारे को। जमा का साइन, के को 1 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर भी के आएगा, जमा का साइन लगा के √2। हमें यहाँ पे क्या करना है, इसको भी 0 के बराबर लिख देना है पूरे को। ठीक है। तो यहाँ पर भी इसको 0 के बराबर लिखेंगे। अब क्या करेंगे, के को ये रखेंगे और ये 2 और जो √2 है इसको भी हम इधर लेके चले जाएंगे। तो के बराबर में 0, ये जमा 2 इधर आके घटा 2 और ये क्या है हमारे पास, जमा √2 है ना, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, घटा √2 हो जाएगा ये भी। तो के बराबर में ये कितना हो जाएगा पूरा सॉल्व करके, -2 और यहाँ पे -√2 हो जाएगा। तो के बराबर में यहाँ पर देखो, हम दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं, माइनस इसमें भी और माइनस इसमें भी है। तो दोनों में से जब हम माइनस को कॉमन ले लेंगे बाहर, तो हमारे पास क्या बचेगा अंदर, यहाँ पे बचेगा सिर्फ 2। और जब यहाँ से हमने माइनस ले लिया तो यहाँ पर हो जाएगा ये प्लस हो जाएगा। ठीक है। तो हमारे को यहाँ पे के की वैल्यू मिलती है माइनस ब्रैकेट में 2 प्लस √2। अब थर्ड पार्ट देखिए, यहाँ पर भी क्या करेंगे, x घटा 1 बराबर में 0 और x बराबर में 0, ये घटा 1 इधर आके जमा 1 हो जाएगा और x कितना मिलेगा हमारे को यहाँ पर, 1 मिलेगा। अब क्योंकि x माइनस 1 इसका एक गुणनखंड है तो हम क्या कह सकते हैं कि पी एक्स बराबर में 0 होगा। ठीक है ना। सो पी एक्स बराबर में के एक्स स्क्वायर माइनस √2x प्लस 1। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्योंकि देखिए ये इसका गुणनखंड है तो ये पूरा किसके बराबर होगा, 0 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, के गुणा का साइन, यहाँ पे x की जगह 1 है ना, तो 1 लिख के यहाँ पे स्क्वायर माइनस √2, यहाँ पर फिर से x की जगह 1 जमा का साइन 1 आ जाएगा। ठीक है। इसको हम किसके बराबर लेंगे, यहाँ पे 0 के बराबर। अब देखो, 1 जो है इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 ही मिलेगा और इस 1 को जब k से गुणा करेंगे तो ये भी k ही रहेगा। माइनस का साइन, √2 को जब 1 से गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा हमारे को, √2 ही मिलेगा और ये जमा का साइन लगा के 1 आ जाएगा बराबर में 0। यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, k बराबर में 0, इन दोनों को हम बराबर के इधर लेकर आ जाएंगे। तो ये जो घटा √2 है इधर आके जमा √2 हो जाएगा और ये जो जमा 1 है यहाँ पर आके घटा 1 हो जाएगा। तो k का मान हमारे को यहाँ पे मिलता है, k बराबर में, चल जा भाई, √2 घटा 1। ठीक है ना। इसके बाद हम फोर्थ पार्ट पे चलते हैं। यहाँ पर भी हम सबसे पहले क्या करेंगे, x माइनस वन बराबर में 0 लिख देंगे और x बराबर में 0, -1 इधर आके +1 हो जाएगा और x बराबर में
एक मिलता है, यानी कि x का मान हमारे को यहाँ पर भी एक ही मिलेगा। ठीक है, तो पी एक्स बराबर में 0 लिख देंगे सबसे पहले हम। इसके बाद पी एक्स बराबर में के एक्स का स्क्वायर माइनस 3x प्लस के लिख देंगे यहाँ पे। यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, के लिखेंगे और x की जगह यहाँ पे फिर से हम एक ले लेंगे और उसका स्क्वायर लगाएंगे। माइनस का साइन 3 मल्टीप्लाई में x की जगह फिर से 1 लिखेंगे और प्लस का साइन यहाँ पे के बराबर में 0 रख देंगे इसको। ठीक है ना। अब ये कितना हो जाएगा दोनों को सॉल्व करके, के और यहाँ पर 3 को 1 से गुणा करेंगे तो हमारे को 3 ही मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पे जमा के आ जाएगा बराबर में 0। अब देखो के और के कितना हो जाएगा, 2 के हो जाएगा ना यहाँ पे, और यहाँ पे घटा 3 लिख देंगे बराबर का साइन 0। तो 2 के बराबर में 0, ये घटा 3 इधर आके जमा 3 हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं यहाँ पर कि 2 के बराबर में 3। ठीक है, अब देखो क्योंकि 2 यहाँ पर गुणा में है तो इधर आके ये भाग में हो जाएगा, तो के बराबर में 3/2। तो यहाँ पर हमारे को के का मान मिलता है 3/2। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे खत्म होता है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आया होगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स का शेयर करें। थैंक यू।